देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वराज में आज देखिए क्रांतिकारी महावीर सिंह। भारत के स्वराज की लड़ाई का वो वनवास जहां न जाने कितने वीरों की कहानियां गुमनाम होकर रह गई। कई ऐसी जो वर्षों तक खामोश हैं, लेकिन दस्तक देते ही कुछ दबा दी गई हैं, कुछ सूली पर चढ़ा दी गई, और जिन्हें सूली भी नसीब नहीं हुई, उनकी आवाजें हिंद महासागर की लहरों से टकराकर लौट गई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही क्रांतिकारी ठाकुर महावीर सिंह की। इतिहास के पन्नों से नहीं, बचपन भी जो स्वराज लेकर जन्मे थे। लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, फिर आप किस जुर्म में गिरफ्तार कीजिएगा? देशद्रोह के जुर्म में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। हम तो सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह माय फुट। देखो, तुम लोग अपना तमाशा जितनी जल्दी बंद करोगे उतना अच्छा है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। You will be arrested and flogged। तो बरसा लीजिए कोड़े। बापू ने हमें अहिंसा की राह दिखाई है और हम उसी पर चल रहे हैं। Don't take that name। महात्मा गांधी की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। How dare you arrest him? अरे बच्चा है, छोड़ दीजिए उसको। बेटा क्या हुआ? ये हालत किसने बनाई तेरी? क्या हुआ मेरे बेटे को? इतना खून, क्या हुआ मेरे बच्चे को? किसने मारा तुझे? आजा, मेरे बच्चे को क्या हुआ? बोल, आजा ये ना, देखिए ना क्या हुआ इसे। ना जाने किससे भिड़ कर आया है, बिल्कुल बागी बन गया है। आपने ही तो कहा था ना बाबूजी कि अगर क्रांति लानी है तो डर को त्यागना होगा। बेटा, अपने इन घावों को सहेज कर रखना, ये तुम्हारे स्वाभिमान की निशानी है। शारदा की इसके इन घावों का आज इसने अपने कर दिया। मेरा बेटा। महावीर सिंह 1904 में उत्तर प्रदेश के एटा के एक आर्य समाजी परिवार में जन्मे थे, जिनका पूरा खानदान ही देश प्रेम के लिए जाना जाता था। अब जाहिर है ये आवाज इतनी आसानी से तो दबाई नहीं जा सकती थी, बल्कि ये तो समय के साथ साथ और भी बलवान।
हम तुमको ताड़ू आ रहे हैं। ए, तुम सोम सर को ताड़ू मत कहा करो। एक भी आता है ताड़ू नहीं कहे तो और क्या कहे? अरे तुम अच्छी तरह से जानते नहीं हो ना, इसलिए उनके बारे ना ज्यादा गुरु भक्त मत बनो, समझे? इनसे दूर ही रहना, बड़े ही क्रांतिकारी आदमी है तो। अरे हम तो भूल ही गए थे, क्रांति का सर्टिफिकेट तो तुम्हारे पीठ पे पहले से ही छपा हुआ है। अम्मा यार, तुम अपने नंबरों की टेंशन लो। तुम्हारे नंबर जो इतने कम आ रहे, फेल होने की। माफ कीजिएगा सर। अरे हमने कुछ किया ही नहीं। तुम चुप करो यार। तो ये गर्मी सही जगह दिखाओ, इसके लिए लड़ो। जी सर, मार्गदर्शन कीजिए। हॉस्टल की इमारत के पीछे। ये क्या था बे? अरे तुम चुप करो यार। आज हुई हमारी शिक्षा की असली शुरुआत। आज सही मायने में हमें हमारे गुरु मिल गए। तुम शालिग्राम को तो जानते हो ना, और मेवाराम, सुरेंद्रनाथ और शिव वर्मा को? ये भी तुम्हारे कॉलेज में पढ़ते हैं। ये दोनों लाहौर से आए हैं, कुछ दिन यही रहेंगे हॉस्टल में। सुखदेव थापर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सिंह राठौर। तैयार हो? मारने की तैयारी करनी होगी। बहुत अच्छे। पहुंचाने का जिम्मा महावीर को सौंपा गया और इस तरह महावीर सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगत हिस्सा बन गए। बंदा तो बस रब करे अनि बेकार ना जाए। तुम यहाँ बैठे हो, हम तो पूरा हॉस्टल छाट मारा है। पौती हल्दी लगी है, जरा दिल थाम के खोलना। क्या हुआ? हमारा रिश्ता पक्का कर दिया गया। देख महावीर, जो तेरे दिल विच है ना, वो तू लिख दे अपने पिताजी नू, पर झूठ ना लिखी। जो दिल विच है सच्ची सच्ची। कैसे लिखूं? कैसे लिखूं पिताजी को कि मैं उनको ये खुशी नहीं? कैसे लिखूं कि शादी करके एक लड़की को? सच बोलना मुश्किल लगता है, आसान हो जाती है। तुम अपनी तरफ से लिख दो, फिर हम देखते। देख वीरे, जो तू दूल्हा बना तो हम सबकी तरफ से लख लख बधाइयां, और जे तू क्रांति नो अपनी दुल्हन चुनिया, मैं तेन उत्थे ही मिलांगा। और वाह यार, और जो तेरे पिताजी मान गए तो तू सारथी दी बहुत जरूरत है। वाह महावीर, तो गड्डी हवा नाल बातें कर दी है। उसमें दो ही चीजों की जरूरत है। आजाद जी ने तेन खुद बुलाया है। प्रणाम बाबूजी। एक तरफ आपका आदेश है तो दूसरी तरफ हमारी भारत माता का बुलावा है। किसे चुने किसे छोड़े, बचपन से आप ही से प्रेरणा लेकर हम देशभक्ति की लौ अपने सीने में जलाए घूम रहे थे, लेकिन प्रकाश तो अब हुआ है। सोम गुरु जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है बाबूजी। अब लगता है जीवता जी, चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें खुद बुलाया है। कहते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को हमारी सेवा की जरूरत है। आज ना गए तो भारत मां हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। हम जाना चाहते हैं इसी विश्वास के साथ कि हमारे बाबूजी भी अपनी बेटी की इस अवज्ञा को क्षमा कर देंगे, क्योंकि पिताजी ने आशीर्वाद न दिया तो हम मातृभूमि का धर्म नहीं निभा पाएंगे।
आपका आज्ञाकारी बेटा महावीर। मेरे प्रिय पुत्र महावीर, तुम्हारा पत्र पाकर आज मैं खुद को, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा हूं। मैं तो समझता था कि हमारे वंश में पूर्वजों का खून अब रहा ही नहीं और उन्होंने दिल से गुलामी कबूल की है, लेकिन आज तुम्हारा पत्र पढ़कर एहसास हुआ उम्मीदें अभी बाकी हैं। शादी की बात जहां से चल रही थी उन्हें आज जवाब लिख दिया है। निश्चिंत रहो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हारे मार्ग में बाधक हो। देश की सेवा का जो मार्ग तुमने चुना है वो बड़ी तपस्या का और बड़ा कठिन मार्ग है, लेकिन अब तुम उस पर चल ही पड़े हो तो पीछे ना मुड़ना। और हां, अपने साथियों को धोखा कभी मत देना, उनके साथ डटे रहना। अब ये सभी तुम्हारे साथी नहीं बल्कि तुम्हारे भाई हैं। तुम सब एक ही माटी के लाल हो। और हां, तुम्हारी मां का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा पिता देवी से। महावीर, सब ठीक? हमारे पिताजी की चिट्ठी। उड़ा दो अपनी उड़न खटोला, जल्दी। अम्मा यार, कितनी बार पढ़ोगे एक ही चिट्ठी को? तुम नहीं समझोगे शिव। पिताजी की चिट्ठी के शब्द हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। और जानते हो उन्होंने इस चिट्ठी में क्या लिखा है? उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है, हमारे पिताजी को उनके महावीर पर गर्व है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि जितना बड़ा बीड़ा तुमने उठाया है ना महावीर, उसको पूरा कर कर ही वापस घर लौटना। जितनी बार भी इस चिट्ठी को पढ़ते हैं ना हम शिव, हमारा संकल्प और मजबूत हो जाता है। अरे समझेगी क्यों नहीं? अगर भगवान ने चाहा तो हम सब अपना मिशन पूरा करके अपने अपने परिवार के पास लौटेंगे। चलो कमर कस लो अगली चुनौती के लिए। अब तो लाला जी के साथ मिलकर साइमन नाम की बला को वापस भेजना है। और अब ये संगठन एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा बनने जा रहा था। साइमन वापस जाओ! 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 साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! साइमन वापस जाओ! प्लीज कम सर। साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! मूव! साइमन वापस जाओ! साइमन वापस जाओ! साइमन वापस जाओ! साइमन वापस जाओ! साइमन गो बैक! साइमन गो बैक! लाठी चार्ज!
लाठीचार्ज में लगी गहरी चोटों के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महावीर सिंह सहित सभी साथियों ने तय किया कि लालाजी की जान का बदला उन पर लाठियां बरसाने वाले अंग्रेजी अफसर स्कॉट की जान लेकर ही पूरा होगा। मर गया, कुछ लाठियां नहीं सह सका और चला साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने। कोर्ट ने बिल हमेशा के लिए बंद कर दिया। No one can touch the British Raj। लाला लाजपत राय के जाने से इन क्रांतिकारियों में क्रांतिकारी मत कहो उन्हें, सब गद्दार हैं। हाँ, उनके मरने से इन गद्दारों में खलबली मच गई है। उनके कई फॉलोअर्स हैं, वो चुप नहीं रहेंगे। क्या करेंगे ये लोग? हाँ, क्या करेंगे? सब अहिंसा के नाम पर सतरी लाठी चुपचाप खाते हैं। Cowards, we have the power। ये आप लोग चलिए, बस एक इशारा हम आपको यहीं मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। महावीर, आज तुम्हारा असली इम्तिहान है। आज जो हम करने जा रहे हैं उस पूरी योजना में फेरबदल की कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे ज्यादा तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। अगर तुम्हें कहीं भी खतरा दिखे और ऐसा लगे कि हमारे बचने की कोई संभावना नहीं है तो अपने आप को बचाकर गाड़ी में निकल लेना। ये कैसी बात कर दी आपने? अब तो जो हश्र आपका होगा वही हश्र हमारा होगा। आप निश्चिंत रहिए, हम आपको यहीं मिलेंगे। हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जाइए। सॉन्डर्स को गोली मारने के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु सामने के डीएवी कॉलेज में घुस गए। वहां की हॉस्टल की छत फांदकर सभी साइकिल पर सवार होकर महावीर की गाड़ी, ताकि किसी को शक न हो। बचे हुए सदस्य उस गाड़ी में मजांग हाउस। कारी कुत्तों की तरह हमारे पीछे लगे हुए हैं। इस समय लाहौर छोड़ना ही ठीक होगा। लेकिन यहाँ से निकलेंगे कैसे आजाद भाई? रास्ते तो सारे बंद कर दिए उन्होंने। लेकिन एक रास्ता अभी भी है। दुर्गा भाभी, वो बहुत साहसी हैं। इस मिशन में वो हमारा साथ जरूर देंगी। तुम एक काम करो, तुम दुर्गा भाभी और उनके बेटे को अपने साथ रख लो। परिवार लगोगे तो किसी को शक भी नहीं होगा। और राजगुरु को स्टेशन छोड़ दे। तुम्हें अपना हुलिया बदलना होगा, पहनकर टोपी पहनकर जाना। और राजगुरु नौकर के वेश में होगा तुम्हारे साथ। और तुम? मैं फकीर के रूप में डिब्बे में छुप जाऊंगा। भगत, क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान क्यों हो? लाला जी की मौत का बदला तो पूरा हुआ ही नहीं। बदला भी ले लेंगे भगत भाई, आप यूं मायूस मत होइए। थोड़ा ये मामला ठंडा हो जाने दीजिए, तो सोचेंगे इस बारे में क्या। तो ठीक है महावीर, तुम कल हम सबको रेलवे स्टेशन छोड़ देना। और सुनो, हम लोग यहाँ नहीं होंगे तो तुम अपने पिता के पास चले जाना। तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सॉन्डर्स को मारकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने खुलेआम लाला जी की मृत्यु का बदला तो ले लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं भगत सिंह को लगता था
कि लक्ष्य अभी भी अधूरा है। इसीलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे, जिन पर लिखा था, ये धमाका उन अंग्रेजों के लिए है जो ऊंचा सुनते हैं। ये लोग पूरी तरह से पागल हो गए हैं किशोर। जिसे पा रहे हैं उसे मार रहे हैं। कुछ लोगों को तो चौराहे पर नंगा करके मारा जा रहा है। अभी भगत और बटुकेश्वर को पकड़ लिया है और ये लोग इतने में चुप बैठने वाले नहीं है। इन्होंने दिल्ली सेशन कोर्ट में बम दागे हैं, पर्चे भी फेंके हैं। हमारा मकसद तो कामयाब हो गया, लेकिन किस कीमत पर? चुप हम भी नहीं बैठेंगे। एक अंग्रेजी अफसर को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। आप बस बताइए करना क्या है, हम आपके साथ हैं। महावीर, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन उससे पहले हमें जगह ढूंढनी होगी छुपने के लिए। इन्होंने हमारे सभी ठिकानों का पता लगा लिया है। सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। हाँ चलिए, पहले हमें सबूत। असेंबली में बम फेंके जाने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन खिसियाए अंग्रेजों को बाकी के साथियों की भी तलाश थी। निर्दोष लोगों को पीटना और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जब पीटा जाता था, घोष अंग्रेजों के मुखबिर बन गए, जिसके कारण संगठन के कई ठिकानों पर छापा मारा गया। इसी दौरान सुखदेव, राजगुरु और महावीर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर लाहौर जेल में डाल दिया गया। सुखदेव, महावीर, राजगुरु, आजा महावीर आजा, बस तेरी कमी सी। परोठे नहीं मिलने सी। क्या है ये? यहाँ कैदियों को खाने के नाम पर यही मिलता है। ये खाना इंसानों के खाने लायक ही नहीं है। ये जेल है, जेल। तुम्हारे बाप का घर नहीं है। खाना है तो खा लो, तुम मरो। तो तुम्हारे बाप का घर है तो हर अच्छी चीज को टूट जाते हो, हजम कर जाते हो और हमें सब सारा गला खाने को देते हो। ओ जेलर, कान खोल के सुन ले। ऐना सोची सानू कुछ पता नहीं हैगा। असी पॉलिटिकल कह दिया, पॉलिटिकल की हैगा। सुनो, तो बाहर भाषण देकर आए हो बहुत। क्या हुआ? कुछ नहीं, चुपचाप जो मिल रहा है वो निकल लो। तो तू भी हमारी बात सुन ले जेलर। हम तेरी ये धमकियों से डरने नहीं वाले। अगर हमारी मांगे पूरी ना हुई ना तो कोई भी खाना नहीं खाएगा। जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल करेंगे, पर अपनी मांगे मनवा के रहेंगे, समझा? अच्छा, और तुम मांग क्या है? मांगे हैं अच्छा साफ स्वच्छ शौचालय और कुछ हंस रहे हो? अभी तो एक ही डंडा मारा है। अगली बार तो तुम हंसने के लिए काबिल नहीं रहोगे। जाओ, जाके कह दो अपने साथियों से, जाओ। तू भी जाकर बोल दे अपने गोरे मालिकों से कि अब हम लोग भी आलू के पराठे ही खाएंगे। क्यों भाइयों? हम ये खाना नहीं खाएंगे। हमें ऐसा खाना चाहिए जो खाने के लायक हो। हम क्रांतिकारी हैं, कोई कूड़े का डब्बा नहीं जिसके अंदर ऐसा सड़ा गला और बचा हुआ खाना टूट देंगे आप। ये खाना नहीं खाएंगे। हमें खाना नहीं खाएंगे। Come to you, luscious Marrowiscope. क्या हुआ? मेरी पीठ देख रहे हो? इसमें तुम्हारी जुर्म की कहानी बचपन से लिए घूम रहा। डरता नहीं हूं मैं तुमसे। मार जितना मारना। अजीब पागल लोगो तुम लोग। जब खाना मांगते हो तो सड़ा गला खाना देते हो।
और जब नहीं खाते तो जबरदस्ती दूध पिला रहे हो। हमारी बात मान लोगे तो झुके होगे क्या तुम लोग? वैसे भी अपने पाप के अनशन को 63 दिन गुजर गए। अभियुक्तों से शेखर ने 1930 में घोर षड्यंत्र पारित कर दिया और इसके तहत कोर्ट में अभियुक्तों की अनुपस्थिति में भी सुनवाई करते हुए एक तरफा निर्णय लेने का अधिकार दे दिया। 7 अक्टूबर 1930 को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी, 7 और कारावास की सजा सुन। पानी भेज रहे हैं महावीर। इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 30 जनवरी 1931 में साथियों सहित महावीर को अंडमान के कालापानी जेल भेज दिया गया। सुना है कैदी मौत की भीख मांगता, काला पानी आना नहीं चाहता। ये क्यों भिगो के रखी है? ये पहनो। हम तेरे पालतू नहीं जो गले में तख्ती लटका कर घूमेंगे। अच्छा, तख्ती तो तुझे पहननी पड़ेगी। सुना है तूने और तेरे साथी ने बहुत दंगा मचाया लाहौर में। यहाँ बंदा नहीं, मेरा ये लठ चलता है, इसलिए मुंह बंद रखना, खाने को दिया जाए। ले जाओ इसे। आ गया।
अब ये खाना नहीं खाएंगे। आपको बुलाइए। क्या हम ये खाना नहीं खाएंगे, ये जो खाने के लायक हो। हम क्रांतिकारी हैं। शायरी दिखाई तो सीधे समंदर में नाश तक नहीं मिलेगी, समझे? टेलर साहब, हम राजनीतिक बंदी हैं। हमें हमारे हक और अधिकार, और वो आप हमसे नहीं छीन सकते। पूरी नहीं होगी। हम ये खाना नहीं खाएंगे। हमारी मांगे पूरी कहीं कलाम। हम ये खाना नहीं खाएंगे। 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 Top to you, lashes, Maroisco. क्या हुआ? मेरी पीठ देख रहे हो? इसमें तुम्हारी जुर्म की डरता नहीं हूं मैं तो तुमसे। Hey Moitra, इसकी जान की सलामती चाहते हो तो तुम ये हड़ताल अभी बंद करो और तुरंत ये रोटी खाओ। मर जाने दो, लेकिन घबराना नहीं। घबराना नहीं। मार। महावीर सिंह का अनशन जेल की पूरी व्यवस्था के विरोध में था। जेल में पूरी तरह से अंधेरा रहता था, गंदगी और दुर्गंध थी, न पत्र व्यवहार और ना ही किसी से मुलाकात की अनुमति थी। स्थिति को सुधरते ना देख 12 मई 1933 को महावीर ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी, जिस पर वे सदा दृढ़ रहे।
A68 नंबर, अब तुम्हारा गेम ओवर। कुछ भी कर ले, खाना मेरे शरीर के अंदर नहीं पेश मिला। He's sinking. वंदे मातरम। A68 नंबर, अब तुम्हारा गेम ओवर। देखता है अब तुम हमको कैसे रोकता है। नहीं जा रहा तो इस ट्यूब को इसके नाक में डालो, लेकिन खाना खिलाओ इसको। I can't do that. बहुत रिस्क है। बोला ना, नाक में डालो। खाना तुम जहां भी रहोगे, मेरा और तुम्हारी मां का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा पिता देवी सिंह। आरती उतारो अपने पूत की। आज इसने अपने पिता का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। He's sinking. वंदे मातरम। तुम्हारे साथी में से एक आदमी जिसकी हालत बहुत ही खराब है। कौन? महावीर? जिंदाबाद, महावीर सिंह अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, महावीर सिंह अमर रहे। महावीर सिंह 17 मई 19 आत्मा हो गए, लेकिन इसके बाद भी जेल में भूख हड़ताल खत्म नहीं हुई। महावीर सिंह के मित्र मोहित, मोइत्रा और मोहन किशोर की भी कुछ दिन बाद इसी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। वंदे महावीर सिंह का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जेल में कैदियों को लेकर सख्ती थोड़ी कम हुई। आखिरकार 1939 में काला पानी की सजा को बंद कर दिया गया। जयदेव भैया, ये महावीर बाबू के कपड़े। हमेशा आगे बढ़ना, महावीर के पिता
इस टापू पर सरकार ने देश भर के जगमगाते हीरे चुन चुन कर जमा किए। मुझे खुशी है कि तुम्हें उन हीरो के बीच रहने का मौका मिल रहा है। उनके बीच रहकर तुम और चमको और मेरा तथा देश का नाम और अधिक रोशन करो। यही मेरा आशीर्वाद है। न जाने इतनी हिम्मत देवी सिंह कहां से लाए थे कि वो काला पानी की सजा काट रहे अपने पुत्र को पाए। ऐसे वीर महाराष्ट्र की ओर से। अगली कड़ी में देखिए। हाँ, निकालते नहीं, सुधारते हैं पतिदेव। अभी आप हमारे क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते? हम उन लोगों तक पहुंच तो जाते हैं, पर वे लोग भेष बदल कर भागने में कामयाब हो जाते हैं। तूने साबित कर दिया दुर्गे कि तू एक क्रांतिकारी की जीवन संगिनी है। आखिर वो सामान इतना भारी क्यों था? बारूद। हमारे संदेश का एक एक शब्द क्रांति की मशाल बनकर पूरे हिंदुस्तान में जलेगा और आजादी की ऐसी रोशनी बिखेरेगा कि पूरा हिंदुस्तान रोशन हो जाएगा। वैसे वो लेडी कौन हो सकती है? इंफॉर्मेशन की बेसिस पे लगता है कि सर ये दुर्गा वोहरा है। सर ये लोग HSRA से जुड़े हुए हैं। देश हित के काम के लिए ये दुर्गावती रानी हमेशा तैयार है। ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे पूरा देश हिल जाए। भाभी जी, आप बस मुझे ये बताइए कि आपकी योजना क्या है। आपने देखा धारावाहिक स्वराज का आज का एपिसोड और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे, सही जवाब दिए जाएंगे, जिनमें से आपको यहाँ आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था पुष्पलता दास और कनकलता बरुआ के बीच क्या संबंध था, और इसका सही उत्तर है गुरु शिष्य। हमारा दूसरा सवाल था यूनियन जैक को उतार कर क्या निर्धारित की गई थी, और हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था कनकलता बरुआ को मृत्यु वाहिनी में किसने शामिल किया था, जिसका सही उत्तर है पुष्पलता दास। हमें बहुत खुशी है कि आप सभी दर्शकों ने बहुत उत्साह के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया और लकी ड्रॉ के माध्यम से जिन 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना गया है उनके नाम हैं वैभव गुप्ता उत्तर प्रदेश से, माहेश्वरी ठोकल महाराष्ट्र से, प्रशांत बरैया मध्य प्रदेश से, गुजरात से गोरसेरा राजसी, मीनू कौल दिल्ली से, पूजा ममले देसाई सपना, मनोज पांडे उत्तर प्रदेश से और पूजा शर्मा पंजाब से। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई और जिन लोगों ने स्वराज क्विज भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर। स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद की तरह महावीर सिंह किस संगठन का हिस्सा बन गए थे? ए. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बी. स्वराज अधिकार संगठन, सी. मृत्यु वाहिनी या डी. युवा वाहिनी। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प। आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। 30 अक्टूबर सन 1928 को लाहौर दर्शन के दौरान अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लाठीचार्ज करने पर किस स्वतंत्रता सेनानी की मौत हो गई थी? ए. चंद्रशेखर आजाद, बी. खुदीराम बोस, सी. लाला लाजपत राय या डी. महावीर सिंह। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ असेंबली पर बम किसने फेंका था? ईश्वर दत्त, बी. चंद्रशेखर, सी. राजगुरु और भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। अगर आपने स्वराज धारावाहिक की आज की कड़ी ध्यान से देखी है तो आप इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। स्वराज में हिस्सा लेने के लिए स्क्रीन पर दिखाए जा रहे mygov.in के लिंक पर जाएं या फिर
स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और ये आपको mygov.in के लिंक पर ले जाएगा। स्वराज क्विज का सही उत्तर देने वाले दर्शकों में से प्रत्येक सप्ताह 10 भाग्यशाली विजेताओं का चयन लकी ड्रॉ के नाम अगले हफ्ते के एपिसोड नेशनल की स्क्रीन पर घोषित